दिव्या तुम जो ना थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ेगा ना मैं अभी वापस आ जाऊंगा। मैं कहीं पर जा नहीं रहा हूँ, मैं जो ना इधर ही आसपास छिपा हुआ हूँ, ठीक है? तुम चुप जाओ। अरे भैया सुनो, ये लड़का लड़की को देखा क्या? दूल्हा दुल्हन की ड्रेस में थे वो दोनों। नहीं साहब, मैं देख नहीं पाया, मैं तो बस झाड़ू मार रहा था और ये कचरा उठा रहा। ये आगे की बटन दिखाई नहीं देता तुम्हें? दो ही लोग तो थे, इसी पार्क में आए थे, अपने खुद देखा था घुसते हुए। देखो आराम से ना याद करने की कोशिश करो, वो हमारी बहन है और वो जो लड़का है ना बहुत हरामी लड़का है। हमारी बहन को वहां कर शादी करने जा रहा था उससे। देखो बाद में जिंदगी की है, सब बर्बाद हो जाएगा। अंकल देखो सोचने की कोशिश करो, हमने आपको पैसे भी दे देंगे। अरे पूरे समाज में थू थू हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि हमारी लड़की भाग गई है। अब साहब ऐसा है, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने नहीं देख पाया किसी को। अरे समझ रहे होते तो बताने की कोशिश करते, अब एक बार सोच भी नहीं रहे हो। अरे सोच के तो देखिए। देखो हाँ उम्र में लोग थोड़ा भूल जाते हैं, पर आपकी तो इतनी भी उम्र नहीं हुई, अभी जवान हो आप। इसी पार्क में घुसे थे, अपनी आंखों से देखा था। अब ये पार्क कितना बड़ा है समझ में नहीं आ रहा, वो लोग कहाँ घुस गए। और बुरी बात तो ये कि आपके अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं पूछने के लिए, तो आप ही से पूछेंगे ना। बेटा मेरी बात का यकीन मानो, अरे मैंने वास्तव में किसी को नहीं देखा। अब तुम हटो यार, मुझे काम कर लेने दो, बहुत देर हो गई तुम्हें। चलो उधर देखते। पापा इसके अंदर छुपी हुई है बाप, तो नाक कटा के ही रहेगी समाज में मेरी। देखा पापा कितनी शातिर है ये, हमसे बचने के लिए डस्टबिन में छुप गई। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने डस्टबिन खोल दिया था, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि डस्टबिन में ये बैठी हुई है। मुझे तो इसी पे शक है, इसने छुपाया हो। नहीं पापा, इनकी कोई भी गलती नहीं है, इनको नहीं पता था कि मैं इसके अंदर हूँ। और तू कहाँ छुपी हुई थी? पर घर से भाग के आ गई उस लफंगे के चक्कर में। जानती है कि वो कितना बदनाम है पूरी सोसाइटी में। अरे तू तो मेरी समाज में थू थू करवा के रहेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? मैं तो जिंदा मर जाऊंगा तेरी इस बदनामी में। पापा मोहल्ले वाले तो बातें बनाते ही है ना, मोहल्ले वालों से आपको मतलब है या मेरी खुशी से मतलब है? मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ में ही है। और आप खुद बताइए, अगर वो गलत लड़का होता तो मेरे साथ में शादी करने के लिए क्यों तैयार होता? आपको पता है मैंने उससे ये तक बोला था कि मैं घर से कुछ पैसे वगैरह ले आऊंगी, और उसने साफ मना कर दिया कि ये सब मत करना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं उसकी ना हकीकत बताता हूँ तुम्हें, और मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारा ना उसके साथ कुछ चल रहा है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं सारी चीजें पहले ही बता देता। वो तो आज हमने अचानक से देखा कि तुम लोग मंदिर जा रहे हो शादी करने के लिए, और तुम लोगों ने हमको देख लिया, फिर वहां से भाग गए। देखो उसके ना एक नहीं बहुत सारे ऐसे रिलेशन चल रहे हैं। वो ना सिर्फ लड़कियों से मजे लेता है, जब लगता है कि उसका काम हो गया है तो उनको ना ऐसे छोड़ के चला जाता है। रुको मैं ना कुछ फोटोज दिखाता हूँ। मेरे दोस्त की ना जो एक बहन थी बेचारी, वो भी फंस गई थी उस लड़के के साथ, तो उसने मेरे को फोटोज शेयर किए थे। देखो यही है ना वो जिसके साथ तुम शादी करने के लिए जा रही थी? हाँ ये तो वही है, पर उसने तो बोला था कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कभी कोई था ही नहीं। अगर बोल देता तो तुम शायद रिलेशन में भी नहीं आती। उसकी ना ये चाल है, और शादी करने के बाद ना वो हमको टॉर्चर करता, तुम्हें मारता पीटता, क्या पता ऐसी चीज करता जो हमें सहन नहीं होती। तो हमें तो मजबूर में वो करना पड़ता है ना जो वो कह रहा है। देखो बहन, पापा स्ट्रिक्ट जरूर है पर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे करते हैं, जान नौशावर कर देते हैं। तुम्हें देखो कितने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाया, हर चीज दी तुम्हें, और पर तुमने ऐसा किया उनके साथ। पापा आई एम सॉरी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो ऐसा लड़का है। उसने तो हमेशा अपने बारे में सब अच्छा ही बताया था, और उसके एक्शन से भी मुझे ऐसा ही लगा कि वो मुझे बहुत चाहता है और मुझे बहुत खुश रखेगा। आप लोगों से मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आप हमेशा उसकी बुराई करते रहते थे, तो मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे। बुराई उसकी की जाती है जिसमें बुराइयां होती है। वो पहले से ही बुरा है, बहुत मक्कार है, बदमाश है। कभी सब पूरा मोहल्ला तो जानता है, सिर्फ तुम ही अंधी हो उसके प्यार में। वो ऐसे ही प्यार के जाल में फंसाता है लड़कियों को, फिर बाद में टॉर्चर करता है, उसके माँ बाप से पैसे लूटता है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ बेटा। तुम कोई अच्छा लड़का होता तो मैं उसके साथ भी राजी हो जाता। तुम जिंदगी भर खुश रहो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? अब देखो यहाँ पर ना तमाशा करने से कुछ अच्छा फायदा नहीं है, क्योंकि और भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं पार्क में। तुम समझ गई ना वो कैसा लड़का है, तो हमारे साथ चलो। अब आगे की बातें हम घर पर करेंगे। और माफ करिए भैया, थोड़ा गुस्से में मैंने आपसे कुछ अगर उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। बहन आजा।